देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में नहीं थम रही वन अग्नि की घटनाएं। उच्च स्तरीय बैठकों का दौर लगातार जारी। वायु सेना की मदद से बुझाई जा रही आग। वन अग्नि से परेशान हो रहे राज्य के लोग। कई जगह मंदिरों के प्रांगण तक पहुंच चुकी है वन अग्नि। प्रदेश में करोड़ों की संपत्ति हो रही है नष्ट। तो जंगलों की आग लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में कई जगहों पर ये वन अग्नि की घटनाएं बढ़ी हैं और ऐसे में अब लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं और उच्च स्तरीय बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। वायुसेना की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। वन अग्नि से परेशान हो रहे हैं राज्य के लोग। मंदिरों के प्रांगण तक पहुंची है वन अग्नि और प्रदेश में करोड़ों की संपत्ति भी इस दौरान नष्ट हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर वन अग्नि की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। लगातार बैठकों के दौर भी जारी हैं और कैसे आग पर काबू पाया जाए इस पर रणनीति भी बनाई जा रही है। करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है और उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में बैठकों का भी दौर लगातार जारी है। जिम्मेदार अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और वायुसेना की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है राज्य सरकार की, क्योंकि जिस तरह से देखा भी जा रहा है हजारों हेक्टेयर जंगल जल करके खाक हो चुके हैं। वायुसेना की मदद भी ली जा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल विशाल, देखिए उत्तराखंड में जो है वनाग्नि लगातार अपना प्रकोप बढ़ा रही है। धू धू करके जो है जंगल लगातार उत्तराखंड में जल रहे हैं। उत्तराखंड में आग लगने की घटनाएं ये पहली बार नहीं है, आज तक भी उत्तराखंड में आग लगी है। मैं आपको थोड़ी अगर राज्य गठन की ओर ले चलूँ तो जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो उत्तराखंड में तब से ही जो है जंगलों में आग लगाने की प्रथा जो है, क्योंकि उत्तराखंड में एक मान्यता यह है कि जो चीड़ के जंगल है उसको थोड़ी बहुत जला के घास के लिए यहाँ के लोग घास उगाने के लिए जो है जलाते हैं, जिससे पक्षियों के पशु पक्षियों के लिए जो है चारा पर्याप्त मात्रा में हो। लेकिन राज्य गठन के समय जहां वन विभाग ने एक पद इसके लिए नियुक्त किया था, पदरौल पद इसके लिए नियुक्त किया था कि वन विभाग में अगर कोई स्थानीय आग भी लगाता है तो उस आग को नियंत्रण कर सके। लेकिन अब वन विभाग का जो पूरा महकमा है वो इतना लापरवाह उसकी इतनी लापरवाही हमको देखने को मिल रही है। लगातार उत्तराखंड के जंगल जो है हजारों लाखों हेक्टेयर जंगल अब उत्तराखंड में जल चुके हैं, जहां अब वायुसेना राज्य सरकार ने हाथ पीछे कर अब वायुसेना को आगे आकर आग की घटनाओं पर काबू पाना पड़ रहा है। हमने कल ही श्रीनगर की जो वीडियो पौड़ी जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जब वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने अलकनंदा बांध से जिस प्रकार से जल भरा और उसके बाद वनाग्नि को काबू पाने के लिए हजारों लीटर पानी जो है वनों में छिड़काव किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय उत्तराखंड में है, क्योंकि अब 4 धाम यात्रा भी शुरू हो गई है। और जो ये वनाग्नि वाला क्षेत्र है, मैं श्रीनगर की बात करूँ, रुद्रप्रयाग बात करूँ, देवप्रयाग बात करूँ या चमोली कर्णप्रयाग वाले एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये तमाम क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां पर पर्यटक अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचते हैं। और ऐसे में जो आग लगने की घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय पर्यटन के लिए भी हो जाता है, क्योंकि पर्यटक जो है जिस कोहरे से निकलकर वो खुली हवा में सांस लेने के लिए और पहाड़ों का जो लुत्फ उठाने के लिए वो पहाड़ों में आते हैं, लेकिन वही पहाड़ अब धू धू करके जल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय उत्तराखंड सरकार के लिए जरूर बन गया है। अच्छा हिमांशु, क्योंकि लगातार जंगल जल रहे हैं और अब ये आग जो है वो आबादी वाले क्षेत्रों तक भी पहुंच रही है, ऐसे में जो लोग हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि उनका दम भी घुट रहा है, तो उनके लिए राज्य सरकार क्या कुछ काम कर रही है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो अब लगातार शहरी क्षेत्रों में आने लगे हैं। हमने हाल ही में कई दिनों की वीडियो देखी। मैं आपको द्वाराहाट की घटना का याद दिलाऊं तो दूनागिरी एक शक्ति तीर्थ पीठ वहां पर है और वहां के प्रांगण में, दूनागिरी के प्रांगण में जब भक्त दर्शन करने के लिए आए थे तो आग की लपटें जो है मंदिर प्रांगण में तक पहुँच गई और लोग जैसे कैसे अपनी जान बचाकर मंदिर के अंदर छुपे, वो वीडियो हम सभी ने देखा है। ऐसे ही तमाम दम घुटने की घटनाएं वन विभाग ने भी जारी की हैं कि जहाँ पर लोगों का दम घुट रहा है।
ऐसी तमाम घटनाएं जो हैं वनाग्नि की सामने आ रही हैं और ऐसा वैकल्पिक कोई उपाय तो है नहीं, क्योंकि आधुनिकीकरण का ज़माना है। लेकिन उत्तराखंड सरकार और वन विभाग पता नहीं क्या ऐसी लापरवाही बरतता है, और जो है उत्तराखंड के स्थानीय जो निवासी हैं जिनके घरों के आसपास आग बरत रही है, वो खुद ही अब झाड़ू की सहायता से, या तो मैं कहूँ पेड़ की टहनियों से लाइन कट कर रहे हैं, आग की जो लाइन होती है उसको कट कर रहे हैं और आग बुझाने का जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ये चिंताजनक विषय आबादी वाले क्षेत्रों के लिए है, क्योंकि चार धाम यात्रा का बार बार उत्तराखंड सरकार भी जिक्र कर रही है, और ऐसे में अगर देवप्रयाग आदि मैदानी शहरी क्षेत्रों में अगर ये आग पहुंचती है तो ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय होता है, क्योंकि आप जिन जंगलों को आप जला रहे हैं वो दिल्ली मुंबई से आने वाले पर्यटकों के लिए एक तीर्थाटन, क्योंकि अगर आप कोई पर्यटक श्रीनगर में रात्रि विश्राम करता है वो तो शहर मार्केट ना घूम के वो जंगलों की तरफ रुख करेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक विषय पर्यटन के लिए और शहरी क्षेत्र की आबादी के लिए भी बन जाता है। अच्छा हिमांशु, राज्य सरकार कह रही है कि जो लोग आग लगा रहे हैं उन पर हम गुंडा एक्ट लगाएंगे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई इस ओर क्यों नहीं हो रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनको समझाया जाए, या फिर जहां पर आग लग रही है पहले उन पर काबू पाया जाए, अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाए? जी बिल्कुल विशाल, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि राज्य गठन जब उत्तराखंड में हुआ था तो उत्तराखंड वन विभाग में पेट्रोल की एक भर्ती निकली करती थी, और वो उसका काम ही यही होता था कि जब लोग जंगलों में आग लगाने की प्रथा आज से नहीं उत्तराखंड में पहले से चलती आ रही है। एक सीमित भूभाग में वन विभाग की परमिशन लेकर आग लगाने की परंपरा जो है कि चारे के उत्पादन के लिए की जाती है, क्योंकि उत्तराखंड में अधिकांश चीड़ के जो जंगल वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर आग लगाने की प्रथा है, क्योंकि चीड़ जो है जमीनी जो जल स्तर है उसको खत्म करता है, और ऐसे में घास के लिए जो है वहाँ के लोग, स्थानीय लोग वन विभाग की सहायता, वन विभाग से परमिशन लेकर आग जरूर लगाते थे। लेकिन अब वन विभाग का जो महकमा है वो पता नहीं क्या ऐसे ही लापरवाही बरत रहा है कि अब जहाँ वन विभाग में वन दरोगा है या फॉरेस्ट गार्ड है, तमाम सलीके जो भर्तियाँ पद हैं वो क्या करते हैं, और ऐसे में अब जो है स्थानीय निवासियों को ही आग लगानी पड़ती है। और वन जागरण के लिए जो जागरूकता के लिए आपने कार्यक्रम बताई, तो मैं आपको बताऊं उत्तराखंड में व्यापक स्तर पर जो है दिसंबर से लेकर फरवरी तक वनों की घटनाओं में जो वन अग्नि है उसके बचाव के लिए तमाम प्रोग्राम उत्तराखंड सरकार चलाती है, जन जागरूकता अभियान सरकार चलाती है, गांव में बचाव के उपयोग और राहत कैंप के जो है एडवाइजरी जारी करती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो राहत बचाव की टीमें हैं वो गांव-गांव में पहुंचकर लोगों को प्रशिक्षण देती है कि आप किस प्रकार से वनाग्नि को काबू पाएं। लेकिन अब वो जो तैयारी है वो धराशायी उत्तराखंड की सरकार की है, और महज जो है जुमलेबाजी अगर एक शब्द जो है उसका प्रयोग किया जाए तो वही दिखता है, क्योंकि उस तैयारी का कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक हजारों हेक्टेयर जो जंगल हैं वो धू धू करके जल रहे हैं, और लेकों का पानी जो है अब जंगलों में आग बुझाने के लिए वायुसेना को सामने आना पड़ रहा है। ये एक बहुत चिंताजनक विषय उत्तराखंड के लिए बन जाता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो क्षेत्रफल है वो भौगोलिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है, और वन क्षेत्र की अगर संपदा नष्ट होती है, ऐसे में जड़ी बूटियां हैं, काफल, बांज, बुरांस के जो पेड़ है जल स्रोत सूखने का डर रहता है, तो उत्तराखंड के लिए एक काफी चिंताजनक विषय वनाग्नि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।